का जन्मस्थली है पाचोला तालुका पिंपळगाव हरेश्वर करके एक स्थल है जहाँ पे महादेव जी का बड़ा मंदिर है। पुरातन गांव भी है। तो वहाँ से प्रभु जी का जन्म स्थल है। फिर प्रभु जी का नाम था जो दीक्षा से पहले जो जगदीश देशमुख करके प्रभु जी को पहचाना जाता था। फिर प्रभु जी ने जीवन काल में नवोदय स्कूल से प्रभु जी ने 10वीं तक शिक्षा प्राप्त की। तो उनका फर्स्ट नंबर आया था नवोदय स्कूल में, भुसावल का जो नवोदय स्कूल है उसमें फर्स्ट आए थे। और 12 भी उन्होंने कंटिन्यू करके नहीं जय हिंद थोड़े से तो प्रभु जी उस टाइम नासिक बोर्ड था तो 12th में महाराष्ट्र में सेकंड थे साइंस में। फिर प्रभु जी का विजेटीआई से प्रभु जी ने मैकेनिकल से इंजीनियरिंग की। फिर उसके बाद प्रभु जी ने, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, तो प्रभु जी ने फिर वहाँ से प्रभु जी इस्कॉन से जुड़े, मुंबई से ही विजेटीआई में होते हुए मुझे लगता है गौर गोपाल प्रभु जी आते थे वहाँ पे फंक्शन देने। तो उनके माध्यम से प्रभु जी इस्कॉन से जुड़े। फिर अपनी पढ़ाई समाप्त करने के बाद सुमैया कॉलेज फेमस है मुंबई में, तो वहाँ पे प्रभु जी ने मतलब एज ए टीचर सेवा दी। उसके पश्चात प्रभु जी ने संगमनेर में भी एज ए टीचर सेवा दी। वहाँ पे प्रभु जी टीचर करके भी और जो स्टूडेंट्स थे उनको अपनी कल्चर से अवगत कराते हुए इस्कॉन के माध्यम से उनको अपनी तरफ इस्कॉन में जोड़ा। फिर प्रभु जी ने 2012 में प्रभु जी ने एज ए फुल टाइम गोपीनाथ चौपाटी मंदिर है इस्कॉन मुंबई का, वहाँ पे फुल टाइम हुए। उसके पश्चात पाचोरा में 3-4 साल प्रभु जी ने सेवा दी। जो पाचोरा का जगन्नाथ पाचोरा का 5 साल 5 साल पाचोरा 5 हाँ पाचोरा 5। और आप जाके कभी जाओगे तो जो चंदूरनी पाचोरा रोड है वहाँ पे भव्य दिव्य मंदिर बना था प्रभु जी ने, उस प्रभु जी के माध्यम से उस मंदिर बना। फिर उसके बाद अभी प्रभु जी नासिक के अंदर में प्रचार कार्य करे। और प्रभु जी को अच्छा लगता है जो स्टूडेंट्स हैं नवोदय कॉलेज में भारत भर भ्रमण करते हुए नवोदय स्कूल्स में प्रभु जी प्रचार करते हैं। तो मैं आया था, शुरुआत की थी, प्रभु जी को बनना था IAS। प्रभु जी की इच्छा थी। तो प्रभु जी ने जो इच्छा थी वो अपने बुक से प्रकट की। IAS मतलब आई एम सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो प्रभु जी सच्ची में IAS बने, मतलब मैं दास हूँ, मैं सेवक हूँ। ये इनका मतलब जो उनकी इच्छा थी भगवान ने इस प्रकार पूर्ण की। तो प्रभु जी ने बुक लिखी है जो अपने जीवन में हमें मार्गदर्शन कर सकती है। तो जिनको भी ये प्राप्त करनी हो तो बाद में प्रभु जी से आके ये कलेक्ट कीजिए, उनसे लीजिए। उन्होंने अपने जीवन के अनुभव इसमें हमें मार्गदर्शित किए हुए हैं, तो हम अपना जीवन भी सुखमय बना सकते हैं। तो ऐसा संक्षिप्त में प्रभु जी का परिचय दिया। तो प्रभु जी का नाम है जगन्नाथ यात्रा प्रभु जी। जगन्नाथ यात्रा प्रभु जी की है। और मैं प्रभु जी से अनुमोदन करूँगा कि प्रभु जी यावत से डॉक्टर प्रभु जी बताएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो श्रीमान जगन्नाथ यात्रा प्रभु जी का स्वागत है इस्कॉन फेस्टिवल में सभी भक्तों की ओर से। और हमारे बीच में हमारे परम स्नेही डॉक्टर कुंदन जी आए हैं यावल से, और काफ़ी अच्छा समाज कार्य भी इनका है। तो जगन्नाथ यात्रा प्रभु से निवेदन करता हूँ कि डॉक्टर साहब का स्वागत करेंगे प्रभु। जीवन सफल हुआ। पुस्तक यांना आपण भेट देऊ आपण, यांना IAS बनवूया आपण। थैंक यू। हरे कृष्ण थैंक यू। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे श्री प्रभुपाद की राधा रानी की राधा श्री महामहोत्सव की सौवेद गौर भक्त वृंद की दाई गौर प्रेमानंद। आप सभी का स्वागत है आज के पावन उत्सव में। हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम श्रीमती राधा रानी के जन्मोत्सव में इकट्ठा हुए इस्कॉन मंदिर फेसबुक यहाँ पर। और मैं कन्हैया प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और सभी भक्तों को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाकर सेवा का मौका दिया और मुझे धन्यता का अनुभव दिया है। हरे कृष्ण। तो हम भगवान की जो लादिनी शक्ति है, आह्लादिनी शक्ति श्रीमती राधा रानी, उनके जन्मोत्सव में इकट्ठा हुए। तो पहले थोड़ा भजन गाएंगे वृंदावन का और फिर कथा होगी, ठीक है। हरे कृष्णा। सब लोग अपने मोबाइल को बंद कीजिए, मतलब फोन सब कुछ बंद कीजिए, मैसेज बंद कीजिए और अपने मन को शांत कीजिए और आत्मा को भगवान के उत्सव में लगाइए, क्योंकि ये मौका बार बार नहीं आता है। जब आता है तो फिर उसका संपूर्ण लाभ लेना चाहिए, क्योंकि हम सोचते हैं ये तो हमने ऐसे बहुत देखे हैं उत्सव, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज का उत्सव पहला उत्सव है, ऐसी भावना में वो पता नहीं आगे मिलेगा नहीं मिलेगा, तो संपूर्ण लाभ लेने के लिए अपना चित्त जो है एक जगह पर लगाना चाहिए। उससे आपको भगवान की अनुभूति अवश्य होगी। भगवान की अनुभूति का मतलब क्या है? फोटो निकाल लेना, सेल्फी नहीं। भगवान की अनुभूति का मतलब है अपने हृदय का संपूर्ण समाधान होना, जीवन धन्य लगना। आज भी यदि भगवान के पास जाने का समय आए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तैयार। संपूर्ण समाधान जीवन का, उसका मतलब है भगवान की अनुभूति। ऐसा नहीं है कि भगवान के साथ फोटो निकाल लिया हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए अपना चित्त जो है शुद्ध बनाना आवश्यक है और चित्त शुद्धि के लिए भजन आवश्यक, ठीक है। तो सब लोग भाग लीजिए। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन भज जन यशोदानंदन भज जन रंजना, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी।
जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन भजन रञ्जना यशोदानन्दन भजन रञ्जना यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव जय बिहारी जय राधा माधव जय बिहारी Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन जय जय प्रभुनाथ 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 जय जय प्रभुनाथ जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय Hare Go, Hare Go, Hare Go, Hare Go, Hare Go, Hare Go. कलियुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन की राधा श्री महामहोत्सव की श्रीमती राधा रानी की ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः हरे कृष्ण पुनश्च आप सभी का स्वागत है आज की महोत्सव। हम सभी का बड़ा सौभाग्य है कि हम भगवान की जो आह्लादनी शक्ति है, जो भगवान को भी आनंद देती है। भगवान तो सबको आनंद देते हैं, हमने सुना है। भगवान आनंद के सागर है, भगवान आनंद के उगम है, स्रोत है, लेकिन उनको भी आनंद देने वाली कोई और है। ये बड़ी बात है कि भगवान भी अपने आनंद के लिए किसी के ऊपर निर्भर है। वो है श्रीमती राधा रानी। तो उनका स्थान विशेषतः हम गौड़ीय वैष्णव के लिए बहुत है। हमने 2 हफ्ते पहले भगवान श्री कृष्ण का जन्माष्टमी उत्सव मनाया। तो गौड़ीय संप्रदाय में राधाष्टमी का उत्सव उससे ज़्यादा बड़ी उत्साह से मनाया जाता है, क्योंकि हम समझते हैं कि राधा रानी जो है वो मदन मोहन मोहिनी है, कृष्ण आकर्षणी है, कृष्ण सर्व आकर्षक है। भगवान कृष्ण सर्व आकर्षक है, सभी जीवों को, सभी सबका चित्त को, सबके मन को अपनी ओर अपने गुणों से, अपने प्रेम से भगवान आकर्षित कर देते हैं। तो उनका नाम है कृष्ण। सर्वान आकर्षति कृष्ण। लेकिन जो राधा रानी है वो कृष्ण को भी अपनी ओर आकर्षित करने वाली है। कृष्ण का नाम है हरि, जो सभी जीवों के दुखों को हर लेते हैं, चिंता को, क्लेश को हर लेते हैं, मिटा देते हैं, हर लेते हैं। तो नाम पड़ा है उनका हरि। लेकिन राधा रानी का नाम है हरा, जो हरि का भी मन हर लेती है। वो कौन है? हरा। और जब हम महामंत्र बोलते हैं तो उनका नाम हो जाता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे। तो राधा जी का नाम पहला आता है कि उनके बिना किसी को भक्ति मिलने वाली नहीं है। और भक्ति मतलब क्या है? अपने लिए जॉब है, अपने लिए एक उद्योग है। उद्योग का मतलब क्या है? कि हम जिसमें अपना मन लगा सके, अपना जीवन लगा सके। जैसे लोग बोलते हैं वो कोई उद्योगपति है, कोई बिजनेसमैन है। तो बिजनेसमैन शब्द कहाँ से आया? जिसमें लोग बिजी होते हैं। तो भक्त जो है भक्ति में, भगवान की सेवा में बिजी होना चाहिए, न कि माया के खेल में। दुनिया जो है माया का खेल है, जो सबको दुख देता है, सबको क्लेश और चिंता देता है, भय भी देता है। श्रील प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं, वो कहते थे आज के कलयुग में लोगों को आत्मा को भी समझना बड़ा कठिन है। कि आत्मा होता है ऐसा मानना भी बड़ा कठिन हो गया है। मांसाहार नहीं करना चाहिए ये समझना भी बड़ा कठिन है आज के लोगों के लिए। ऐसे लोगों को श्रीमती राधा रानी का तत्व समझना असंभव होता है। तो प्रभुपाद जी
राधाष्टमी के दिन जो प्रवचन देते थे, कथा करते थे, उसमें भगवत गीता का ही प्रवचन देते थे। तो बाद में बोलते थे यदि इतना समझ में आ जाए कि ये जो ज्ञान है ये राधा रानी दे रही है, जो कृष्ण की कृपा शक्ति है, कृष्ण की दया शक्ति है। जब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि अपना संबंध क्या है राधा कृष्ण से, तो हमें इस उत्सव का जो महिमा है ध्यान में नहीं आएगा। हम सभी भगवान की धाम में थे, बड़े आनंद में थे, बड़े सुखी थे, बड़े संतुष्ट थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपनी स्वेच्छा का दुरुपयोग किया। जो भगवान सभी को स्वेच्छा देते हैं कि आप चाहे तो मुझे चाहो या न चाहो, सबको स्वेच्छा दी है भगवान ने। इसलिए जैसे माता पिता जो होते हैं अपने बच्चों को स्वेच्छा देते हैं, जबरदस्ती नहीं करते हैं। यदि बच्चा चाहे तो माता पिता के साथ आनंद ले सकता है, उनकी सेवा कर सकता है। लेकिन आज के कलयुग में हम देखते हैं कि आजकल के नवयुवक शादी के बाद सोचते हैं हम अपनी अलग दुनिया बनाएंगे, हम अपना अलग सत्ता बनाएंगे, और फिर माया के चक्कर में माता पिता से अलग होकर दुखी पाते हैं। और सोचा था कि हमें एक दूसरे के साथ बड़ा सुख मिलेगा, बस हम दो, बाकी कोई नहीं। आजकल लोगों को बच्चों भी, आजकल जो पति पत्नी होती है उनको बच्चे भी नहीं चाहिए। वो सोचते हैं बच्चे को कौन संभालेगा, हमें सुख कौन देगा। सोचते हैं बच्चे को साफ सफाई करना पड़ेगा, बच्चे का संभालना पड़ेगा, इतना टाइम नहीं है अपने पास। ऐसी मानसिकता कलयुग की अभी 21वीं सदी में जो प्रगति हुई है, आधुनिक या भौतिक प्रगति, माया की प्रगति, उसका प्रभाव हम समझ नहीं पाते कि वास्तविक जो उद्देश्य है विवाह का, वो बच्चों को जन्म देना है, ताकि कुछ जीवों को मनुष्य जन्म देकर भगवान की भक्ति में लगाया जाए, ये उद्देश्य है। लेकिन लोग जब भगवान को छोड़ के इस जगत में आए हैं, सेवा के लिए नहीं आए हैं, खुद मालिक बनने के लिए आए हैं। आप सोचेंगे नहीं नहीं, मुझे थोड़ी भगवान बनना है, मुझे भी मालिक बनना है, मैं तो बस अपना सुख चाहता हूँ। एक जमीन चाहिए, घर चाहिए, बंगला चाहिए, है ना, अपना बैंक बैलेंस चाहिए, बस मैं सुखी हो जाऊंगा। हमें समझ नहीं पाते कि हमें भगवान की जगह लेने की भावना है। भगवान जो परम भोक्ता है, भगवान जो परम पिता है, परम स्वामी है सबके, हमें भूल कर माया के प्रभाव में खुद उनकी जगह लेना चाहते हैं, ये सत्य है। आप सोचेंगे नहीं नहीं नहीं, मेरे भगवान से कोई द्वेष नहीं है, भगवान अपनी जगह पे, मैं अपनी जगह पे, वो सुखी रहे, मैं अपना सुखी रहूं। ऐसा लोगों की सोच, ये समझ नहीं पाते हैं कि हम जो सोचते हैं दुकान का मालिक मैं हूँ, एक घर का मालिक मैं हूँ, इस शरीर का मालिक मैं हूँ, यही गलती है। ये सब कुछ हमें दिया गया है, हमें भूल जाते हैं, हमें ध्यान नहीं रखते हैं कि जो शरीर हम अपना मानते हैं वो भी अपना नहीं है, तो बाकी क्या कहें, बाकी का कुछ अपना हो नहीं सकता, क्योंकि हम इस जगत में परदेसी बन के आए हैं, हम विदेशी बन के आए हैं, या क्या बोलेंगे उसको, हम मेहमान बन के आए हैं। ये गांव अपना नहीं है, इस गांव के हम मेहमान हैं, दुनिया के मेहमान हैं, हमें समझना चाहिए। और हम भगवान से अलग क्यों हैं? इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम स्वर्गे यान्ति परम तपः। कि हमने इच्छा किया, गलत इच्छा किया। स्वेच्छा तो दी भगवान ने सभी जीवों को, जैसे माता पिता देते हैं, हमने गलत इच्छा किया। क्या इच्छा किया? मुझे भी भगवान जैसा बनना है, छोटा भगवान, छोटा भीम होता ना, छोटा भीम, छोटा कृष्णा, ऐसे छोटा भगवान बनने की हमने इच्छा किया। इच्छा तो क्या हो गया? जो भगवान स्वामी है उनके प्रति द्वेष आ गया, वही क्यों मालिक, मैं क्यों नहीं। इस द्वेष की वजह से हमें भगवान का धाम छोड़ना पड़ा।
यहाँ छोड़ के इस जगत में आए हैं। लोग कभी ऐसा गाते थे, दुनिया बनाने वाले कहते हैं मन में समाई तूने काहे को दुनिया बनाई, कि दुनिया ऐसी क्यों बनाई भगवान जहाँ दुखी है, जन्म का दुख, जीने का दुख, मरने का दुख, सब कुछ दुखी दुख है। ऐसा दुनिया क्यों बनाया भगवान? दुनिया बनाया है तो अच्छा बनाया होता, सुख का दुनिया बनाया होते, हैप्पी हैप्पी, ऐसा क्यों बनाया दुखी दुखी दुखी? तो भगवान तो वहाँ पे जवाब नहीं दिए वो गाने में, लेकिन गीता में जवाब दिए भगवान कि दुनिया बनाने की मुझे भी इच्छा नहीं, लेकिन आप जीवों ने जिद किया, हमें अलग होना है, हमें खुद मालिक बनना है, और इसी इच्छा की वजह से हम भगवान से अलग होकर इस जगत में आके दुख पाते हैं। और ये दुख देख के जो अपने माता पिता है राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण, वो दुखी होते हैं कि ये जीव जो अजन्म है, अमर है, अविनाशी है, शाश्वत है, सच्चिदानंदमय है, ये जीव दुखी पा रहे हैं, माया के प्रभाव में छल कपट सहन कर रहे हैं। तो ये देखकर भगवान को दुख होता है और भगवान जगत में पुनः पुनः आकर हमें समझाने का प्रयत्न करते हैं। तो भगवान जो द्वापर युग में आए, कृष्ण स्वयं आए 5000 साल पहले द्वापर युग के अंत में, जो ब्रह्मा जी के दिन में एक बार आते हैं। तो भगवान ने हमें भगवान का जो दिव्य संदेश है, उनका जो प्रेम का उपदेश है वो दिया है, जो भगवत गीता है। और इस भगवत गीता में जो 9वां अध्याय है वो है परम गुह्य ज्ञान। परम गुह्य ज्ञान मतलब सबसे गोपनीय, सबसे महान ज्ञान। भगवान कहते हैं यदि कोई व्यक्ति समझ जाए कि ये सत्य क्या है, जीवन क्या है, तो सभी दुखों से मुक्त हो सकता है। देखिए, यदि हम राधा रानी को समझना चाहते हैं तो संक्षिप्त में 2-5 मिनट में ये समझना पड़ेगा गीता से। ये तत्व ज्ञान है। जैसे हम सोचते कभी कि कृष्ण का जन्म जेल में हुआ, उनके माता पिता भी जेल में थे, फिर गोकुल में ले गए वसुदेव, और फिर यमुना का पानी कम हो गया था, फिर वापिस आ गए, बंद गए, गोकुल में उत्सव हुआ, आनंदोत्सव। बस इतना जानकर अपना कल्याण होने वाला नहीं है, ये कथा सबको पता है। लेकिन तत्व ज्ञान जो है, संबंध ज्ञान जो है, समझना आवश्यक है। कृष्ण कोई ऐसे सामान्य जीव नहीं है, या देवता भी नहीं है, और साक्षात से भी 33 करोड़ देवी देवताओं के स्वामी, परम स्वामी है। सर्वलोक महेश्वरम भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुरतम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति गच्छति। तो भगवान यहाँ कहते हैं इदं तुते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि अनसूयवे ज्ञानं विज्ञान सहितं यत् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। जीवन में जो अमंगल, अशुभ, चिंता, क्लेश, भय, दुख हमें आते हैं, उनसे हम हमेशा के लिए मुक्त हो सकते हैं यदि हम ये ज्ञान समझते हैं। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे कभी द्वेष नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान और तथा अनुभव बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे दुखों से मुक्त हो जाओगे। तो जो व्यक्ति भगवान के प्रति द्वेष भाव रखता है, उसे कभी ये गीता का ज्ञान समझ में नहीं आएगा। भगवान कहते हैं ज्ञान जो है सभी विद्याओं का राजा है और सभी रहस्य में सर्वाधिक गोपनीय है। ये परम शुद्ध ज्ञान है जो आत्मा का अनुभव हमें दे सकता है, और सभी धर्मों का सिद्धांत यही है। ये ज्ञान अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। अगला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान बोलते हैं अशतधाना पुरुषा धर्मस्य अस्य परम तपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। हे परम तप अर्जुन, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं दिखाते वे मुझे प्राप्त नहीं हो सकते, अतः इसलिए वे इस भौतिक जगत में पुनः पुनः जन्म मृत्यु के मार्ग पर आते रहते हैं। जो अपनी स्थिति है, जो अब तक हम
अनादिकाल से युगों युगों से हम लाखों लाखों योनियों में जन्म मृत्यु के चक्कर काट रहे हैं, ये अपनी स्थिति है। क्योंकि हमने अभी तक पिछले जन्मों तक भगवान के प्रति श्रद्धा भाव नहीं दिखाया है। हम सोचते हैं हमें कोई आवश्यकता नहीं है, हम अपने अपने सुखी हो जाएंगे, तो ये बात नहीं है। भगवान आगे कहते हैं ये संपूर्ण जगत मेरी अव्यक्त शक्ति से व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। भगवान कहते हैं तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं है, और जरा जो मेरा योग ऐश्वर्य है वो देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालन करता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस भौतिक जगत का अंश नहीं हूँ, क्योंकि मैंने ही सृष्टि को उत्पन्न किया है। ये कुंती पुत्र कल्प का मतलब ब्रह्मदेव का जो जीवन होता है, कल्प का अंत होने पर सारे जीव मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। संपूर्ण जगत ये मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार प्रकट होता है और मेरी इच्छा से ही अंत में विनष्ट होता है। ये धनंजय ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते, मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त होता हूँ। मैं क्यों बोल रहा हूँ ये सभी चीज थोड़ा जो 2-5 मिनट सिद्धांत के बाद, इसलिए लोग सोचते हैं लड़का लड़की का प्रेम होता है वैसा राधा कृष्ण का प्रेम हो गया बस, बाकी क्या चीज है। भगवान जो दिव्य रास लीला है उस लोग सोचते हैं हम भी गरबा में नाचते हैं, दीदी की गरबा में, वो एक ही बात है। लोग ऐसा सोचते हैं बस जैसे हम अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं वैसा राधा कृष्ण का जन्मदिन मना लिया, थोड़ा अलग रूप से मनाते हैं, बस यही बात है, ऐसा लोग सोचते हैं। नहीं, राधा कृष्ण जो है 33 करोड़ देवताओं के भी स्वामी है, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के भी नाथ है, जगत के नाथ है। इसलिए कुछ थोड़ा जो तत्व है हमें समझना चाहिए। एक राधा रानी कोई इस जगत की व्यक्ति नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं, उनका एक संप्रदाय भी है, वो लोग सोचते हैं हम राधा की पूजा नहीं करेंगे, हम केवल कृष्ण की पूजा करेंगे। वो सोचते हैं राधा जो है वो केवल इस वृंदावन की एक लड़की थी, गोपी थी, गाय को संभालने वाली। नहीं, भगवान हमेशा अपनी शक्ति के साथ रहते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है तो उनके साथ उनकी शक्ति हमेशा होती है। तो 2 रूप होते हैं, शक्ति शक्तिमान। जैसे हम बोलते हैं सीताराम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, भवानी शंकर, तो जोड़ी रहती है हमेशा, दोनों साथ में रहते हैं। भगवान के अपने धाम में भी जब दुनिया में आते हैं, जगत में आते हैं लीला करने के लिए, हम सबको कृपा देने के लिए भगवान साथ में होते हैं। तो राधा रानी जो है कृष्ण का ही स्वरूप है, शक्ति का स्वरूप है। तो यहाँ भगवान बोलते हैं हे कुंती पुत्र, ये भौतिक जगत जो है मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करता है और सारे चर अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार उत्पन्न होता है और विनिष्ट होता है। अभी आवश्यक बात है, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, जन्म लेता हूँ, तो अज्ञानी मूर्ख लोग मेरा उपहास करते हैं, निंदा करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। अब जानन्ति मां मूढ़ा मानुष्यं तन्माश्रितम् परम भावम् अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। जो लोग इस प्रकार माया के मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आसक्त होते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति की आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुपालन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं यदि हमें भगवान की नहीं श्रद्धा नहीं होगी तो हमें जीवन का समाधान नहीं मिल सकता। तो मुझे जो आज का जो विषय लेना था ये अंतिम श्लोक है, पीछे बोलिए। महात्मानस्तु मां पार्थ, महात्मानस्तु मां पार्थ
दैवीं प्रकृतिमाश्रितः दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्ति अनन्यमनसो भजन्ति अनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम् ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। तो भगवान यहाँ पे जो भगवान की भक्ति में लगे हैं, जो भक्तगण होते हैं, उनका वर्णन कर रहे हैं कि हे पार्थ अर्जुन, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति सेवा में निमग्न होते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि मतलब सर्वप्रथम आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक में महात्मा का वर्णन हुआ है। महात्मा का सबसे पहला लक्षण है कि वह भगवान की दैवी प्रकृति में स्थित रहता है। तो दैवी प्रकृति का मतलब होता है भगवान की अंतर्जगा शक्ति, लादिनी शक्ति, जो कौन है? श्रीमती राधा रानी। और जो माया शक्ति है तो भगवान की बहिरंगा शक्ति है। भक्तगण जो होते हैं भौतिक माया शक्ति के अधीन नहीं होते हैं। ये कैसे पता होता है? इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में की गई है। जो भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है वह तुरंत ही भौतिक माया के वश से मुक्त हो जाता है। यही उसकी योग्यता है। जो भगवान बोलते हैं ना कि 7वें अध्याय का 14वां श्लोक है। क्या श्लोक है? कि दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेवे प्रपद्यन्ते माया नेतां तदन्ते। 2 माया है, एक मोह माया है महामाया, एक योग माया है। हमें मोह माया योग माया से महामाया मोह माया या मोह माया महामाया मोह माया इससे मुक्त होकर जो योग माया है भगवान की लादनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी, उनके आश्रय में आना चाहिए। भगवान जो हमेशा अंतर्जगा शक्ति के साथ लीला करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अंतर्जगा शक्ति ही सच्चिदानंदमय है। जो माया शक्ति है वो कौन है? अशाश्वत, दुखमय और अज्ञानमय, जो सभी जीवों को ढक देती है, माया के पर्दे से ढक देती है। और हम भगवान को भूलने के साथ साथ स्वयं को भी भूल जाते हैं। जो लोग बोलते हैं आत्मा कहाँ होती है, उसका मतलब क्या है? उन्होंने खुद को भी भुला दिया है। केवल ये हड्डी मांस की गाड़ी को, बॉडी को, शरीर को सब कुछ मानते हैं। ये उनका दुर्भाग्य है। ये जीवन जो है दिव्य अनंत समाधान पाने के लिए है, ये शरीर नहीं दे सकता है। आज जो उत्सव है श्रीमती राधा रानी का जन्मोत्सव, तो भगवान जब आने थे इस जगत में, यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान जो बताए कि जो श्रद्धालु जीव हैं, जो भगवान को चाहते हैं, भगवान को मानते हैं, उनका उद्धार करने के लिए, जो दुष्ट जीव है, पापी जीव है, उनका नाश करने के लिए भगवान आते हैं। तो भगवान राधा रानी को बोलते हैं कि अभी अवतार लेने का समय हो चुका है, तो मुझे हमें जाना होगा। तो राधा रानी बोलती है मैं अवश्य आऊँगी, लेकिन कभी, जब वृंदावन धाम पृथ्वी पे आएगा, यमुना और गोवर्धन पर्वत भी साथ में आएगा। यमुना नदी जो प्रेम का स्वरूप है, गोवर्धन पर्वत जो सेवा का मूर्तिमंत रूप है, सेवक का गोवर्धन पर्वत, और वृंदावन धाम जो परम धाम, आनंदमय धाम है, जहाँ सभी जीव एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं, आनंद लेते हैं। तो मुझे वृंदावन, यमुना और गोवर्धन चाहिए, तभी मैं आपके साथ आऊँगी। भगवान बोलते हैं वैसे ही होगा, आप आइए। तो दोनों ने योजना बनाई थी, आप आगे जाइए, मैं भी आती हूँ आपके पीछे पीछे। तो भगवान आते हैं श्रावण मास के
कृष्ण पक्ष के अष्टमी को आते हैं और 15 दिन के बाद राधा रानी जो है भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष में अष्टमी को आती है। भगवान सीताराम आते हैं, वो नवमी को आते हैं, दोनों साथ में नवमी, राम नवमी है, सीता नवमी है। वैसे ही राधा कृष्ण जोड़ी है, दोनों कहाँ कब आते हैं? अष्टमी को आते हैं। तो ये ऐसी अपने आप नहीं होगा, उनकी योजना होती है और अपनी इच्छा से आते हैं। अपने आप दोनों का अष्टमी कैसे होगा? जो सीताराम जी है उनका नवमी कैसे होगा? अपने आप नहीं होगा, उनकी योजना होती है। वो सही समय इस जगत में आते हैं उनकी लीला करने के लिए। तो जो ऋषभानु महाराज है, ऋषभानु महाराज और देवी कीर्तिका देवी, कीर्तिका सुंदरी, उन्हें बड़ी कामना थी हमें एक सुंदर पुत्री हो। उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ किए, बड़ी तपस्या की, भगवान को प्रसन्न किया और उनकी तपस्या को प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी इच्छा पूरी करते हुए आज के दिन ऋषभानु महाराज को, जो नंदगांव के बाजू में एक जो 84 कोस जो ब्रजमंडल है उसमें गांव है रावल, वहाँ पर जब उनका निवास था तो सुबह जब ऋषभानु महाराज नहाने के लिए गए थे कुंड में, तो वहाँ उन्होंने कमल के सुंदर सुवर्ण कमल के अंदर एक बक्से में राधा रानी को देखा और ये पुतली जो इतनी सुंदर थी मानो करोड़ों सूर्य जो है उसका तेज वहाँ पर चमक रहा है। और ऋषभानु महाराज निकट जाकर देखते हैं तो उन्हें दर्शन होता है कि ये लक्ष्मी से ही ज़्यादा सुंदर है, इतनी सुंदर पुतली है और सर्व अलंकार सर्व श्रृंगार के साथ वो प्रकट हुई है। बालिका के रूप में है लेकिन सर्व श्रृंगार के साथ प्रकट हुई है। तो ऋषभानु महाराज बड़े प्रेम से उनको लेके आते हैं, बड़ा उत्सव मनाते हैं और बड़ा आनंद व्यक्त किए हैं। लेकिन उनको बाद में समझ में आया कि ये जो लड़की है पुतली, ये आंखें नहीं खोल रही है, ये अंधी तो नहीं कि आंखें नहीं खोल रही है। तो उन्होंने उत्सव मनाया, लेकिन जब उत्सव के बाद भी उन्हें देखा कि इसने आंखें नहीं खोली तो बड़े दुखी थे। तो उस उत्सव में उनका दर्शन करने के लिए नारद मुनि भी आए थे। तो जब उन्होंने दर्शन किया और ऋषभानु महाराज ने अपने दुख को व्यक्त किया कि ये मुनिवर, हमें तो बड़ा आनंद है, खुशी है, लेकिन एक दुख भी है। इतनी सुंदर पुत्री होने के बाद भी हमें भय है कि अंधी ना हो, तो आंखें क्यों नहीं खोलती है, तो कुछ उपाय कीजिए। तो नारद मुनि सब जानते हैं कि ये उनकी लीला है। वो बोलते हैं आप नंदगांव को निमंत्रण भेजिए, आमंत्रण दीजिए ब्रजवासियों को, सभी नंदगांव वाले जो है महावन वाले, तब ना जब तभी नंदगांव जो है नंदगांव में नहीं थे, वो थे महावन में, गोकुल महावन में। तो उनको बुलाइए, उत्सव मनाइए। तो उनके साथ कृष्ण भी आएंगे और जब कृष्ण बलराम आएंगे तो कृष्ण को देख के वो अपनी आंखें खोलेगी। तो राधा रानी के जो था पालने में जो रखा था, सभी आए लेकिन उन्होंने आंखें नहीं खोली। लेकिन जब कृष्ण जो है बालक के रूप में छोटे से ही, वो जब उनके पालने के निकट आए, उनको तो समझ में आने वाला ही है क्योंकि उनकी शक्ति है। तो जैसे ही कृष्ण निकट आए, राधा ने अपनी सुंदर आंखें खोली और पहले जीवन मतलब इस अवतार में पहला किसी को देखा होगा, किसको देखा है? अपने स्वामी को देखा है, अपने प्रभु को देखा है, कृष्ण भगवान को देखा। तो देखिए ये छोटी सी बात है लेकिन बड़ा गुण, बड़ा समर्पण दिखाता है, बड़ा प्रेम दिखाता है कि मैं कृष्ण के अलावा कुछ नहीं देखना चाहती, मुझे कुछ नहीं देखना है क्योंकि मेरा जीवन कृष्ण के लिए है। ये भक्ति का भावना है। जैसे आज लोग केवल पैसा देखना चाहते हैं, बाकी कुछ नहीं देखना चाहते। लड़की कैसे भी हो, यदि लाखों रुपया दहेज में लेके आएगी तो हमें चलेगा। आज का समाज ऐसे हो गया है।
कोई गुण देखना नहीं चाहते, कोई भी हो, पैसा चाहिए बस, लड़का कैसा भी चाहिए, बस कमाने वाला चाहिए, कोटि कोटि लाखों लाख। ना गुण देखते हैं, ना कुछ योग्यता देखते हैं, केवल पैसा देखते हैं, तो फिर दुखी बात है। पैसा देखने से दुखी मिलेगा। लेकिन राधा रानी हमें सिखाती है कि जीवन में कुछ देखने योग्य है, वो कौन है? कृष्ण है, भगवान है, जो हम सभी के माता पिता भी है। यदि हम ये संबंध समझ जाए कि हम सभी भगवान के नित्य सनातन दिव्य अंश है, जो भगवान गीता में कहते हैं, मम अंशो जीव लोके जीव भूत सनातन, कि हम उनके दिव्य सनातन अंश है, हम भगवान के हैं, भगवान अपने हैं। इसलिए जो भगवान का जो उत्सव है वो अपना उत्सव है, आत्मा का उत्सव है, अपने जीवन का उत्सव है, जिसमें अपना जीवन धन्य होने वाला है। इसलिए हमें समझना चाहिए कि ये उत्सव जो है अपने जीवन को सफल बनाने का एक अवसर है। हमें अपनापन समझकर, अपना संबंध जानकर, उससे बड़े प्रेम से, बड़ी निष्ठा से मनाना चाहिए। और थोड़ा समय है, 2-5 मिनट, तो मैं एक अंतिम बात बोलता हूँ कि तत्व जो है राधा कृष्ण तत्व हमें समझना बहुत कठिन है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम समझ सकते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की कृपा जो है ये हमें श्रील प्रभुपाद जी ने बड़ी सहजता से दिया है, बड़ी आसानी से हमको ये दिया है। हमें कोई अपनी योग्यता नहीं है, लेकिन प्रभुपाद जी की विशेष अहेतु की कृपा से और जो उनके शिष्यगण हैं, आज जो पूरे विश्व में भक्ति का प्रचार कर रहे हैं, उनकी विशेष कृपा से हमें सौभाग्य मिला है कि हम थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जो है ये हमें भगवान कृष्ण का उपदेश जो है स्वयं के उदाहरण से सिखाने आए हैं। भगवद गीता में जो कहे हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, या मन्मना भव मद्भक्तो मर्यादि मां नमस्कुरु, कि आप सदैव मेरा चिंतन कीजिए, चिंता मत कीजिए, मेरा आश्रय लीजिए। तो भगवान उपदेश तो दिए, लेकिन जीवों को इसका पालन करना समझ में नहीं आया। इसलिए भगवान स्वयं 538 वर्ष पूर्व मायापुर जो नवदीप धाम है, वहाँ पर गौरा अवतार, गौरांग अवतार, चैतन्य अवतार लेकर प्रकट हुए। और कृष्ण भक्ति जो है, गीता का उपदेश जो है, इसका पालन कैसे किया जाए वो हमें सिखाया। राधा कृष्ण जो है एक ही आत्मा है, 2 शरीर, ऐसे भी बताते हैं अपने आचार्य जो है, बताते हैं राधा कृष्ण कोई भेद नहीं है, दोनों एक ही है, लेकिन 2 शरीर है, एक आत्मा है। अपने आचार्य से दिखाते हैं कि दो हैं, लेकिन यदि आप दोनों को ऐसा देखेंगे तो लगेगा एक ही है। मैंने ऐसा नहीं किया है, ऐसे 2 ही है, लेकिन एक भी है, 2 और 1। तो चैतन्य महाप्रभु जो सिद्धांत दिए हैं, अचिंत्य भेद अभेद तत्व जो दिए हैं, सिखाए हैं कि हम भी जो है भगवान के साथ एक है, गुणों के माध्यम से। भगवान के गुण हम में समान है, लेकिन जो प्रमाण है, प्रमाण उसका स्वरूप या उसका मात्रा जो है वो भिन्न है। हम बिंदु के समान है, भगवान सिंधु के समान अनंत है, हम सीमित है। तब समझना होगा कि हम कभी भगवान नहीं बन सकते, हम भगवान के बन सकते हैं। और हम भगवान के है ही, हमें बनने की आवश्यकता नहीं है, हमें समझने की आवश्यकता है, उसको मानने की आवश्यकता है कि हम भगवान के ही हैं। और जो माया के हम दास बने हैं, वो माया भी उनकी ही दासी है, तो हम दासी के दास बने हैं। जो माया उनकी शक्ति है, दासी जो हाथ जोड़ के हमेशा भगवान के सामने पीछे खड़ी रहती है, सामने नहीं होती है, पीछे होती है। माया पीछे खड़ी रहती है, सामने नहीं आती। तो जो बोलते हैं भगवान की छाया है, कौन? माया शक्ति। तो पीछे आती है, सामने नहीं आती। तो हमें आज के दिन
ये समझना है चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, लेकिन वो भी राधा रानी का जो महिमा है, राधा रानी का जो प्रेम है, जो राधा रानी को आनंद मिलता है सेवा में, उसको उसका अनुभव देने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। कि है कौन? श्याम सुंदर, लेकिन बने कौन है? गौर सुंदर। और उनकी जो भावना है वो राधा रानी का है, और इसीलिए उन्होंने जो अंग कांति है, कांति, उनका अंग कांति वो भी बदल लिया है। राधा रानी का भाव के साथ साथ उन्होंने उनकी कांति भी ले ली है, इसलिए क्या बन गए हैं? गौर कांति बन गए हैं, गौरांग बन गए हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु जो तत्व है हमें समझना होगा कि चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से ही हमें राधा रानी का तत्व समझ में आएगा। तो चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षा है वो क्या है? हरे नाम केवलम कलो नास्ति व नास्ति व नास्ति गतिः था। कि हमें यदि राधा कृष्ण का आश्रय पाना है तो हम फोटो लेके बस उसको माथे को लगा के नहीं ले सकते। हमें अपनी चेतना को शुद्ध बनाना होगा, और वो चेतना शुद्धि के लिए जो महामंत्र है, जो राधा रानी और कृष्ण का ही स्वरूप है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इसका आश्रय लेना होगा। भगवान का आश्रय हमें, राधा रानी का आश्रय कौन देगा? ये हरे कृष्ण महामंत्र देगा, जो हमें सदैव उपलब्ध है। और हम राधा रानी के सेवक हैं, जो अपनी माता के समान है, कृष्ण पिता के समान है। तो माता की कृपा से हमें पिता का आश्रय मिलेगा। तो दोनों माता पिता का आश्रय हमें जो गुरु है, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, उनके माध्यम से मिलेगा। यदि हम अपने गुरु का संपूर्ण प्रामाणिकता से और शुद्ध भाव से, समर्पण के साथ आश्रय लेंगे, हमें गुरु की सेवा में हम लगेंगे, तो निश्चित रूप से हम राधा रानी का आश्रय पा सकते हैं। अपने गुरु को छोड़कर, अपनी परंपरा को छोड़कर हम सीधा राधा कृष्ण को नहीं पा सकते, समझ भी नहीं सकते, कभी जान नहीं सकते। तो बहुत आवश्यक है कि हमें गुरु का आश्रय लेकर, गुरु के चरणों में समर्पण भाव दिखाकर उनकी सेवा में लगना चाहिए। यदि हम अपनी सेवा से, अपने जीवन से अपने गुरुओं को प्रसन्न करते हैं, तो निश्चित रूप से राधा कृष्ण जो है, चैतन्य महाप्रभु जो है, प्रसन्न हो जाएंगे और अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। हमने मंगलाचरण भी नहीं किया क्योंकि आधा ही किया, समय कम था, तो बस जो थोड़ा समय है 2-5 मिनट और, तो मंगलाचरण के प्रणाम मंत्र बोलते हैं। इसे बोलिए, साथ में बोलेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्नि गौरतिषे नमः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणहिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रजदेवी सत्यवते नमो नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां श्री जगन्नाथाय नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। तो विश्वास कीजिए कि हमें जो सर्वोच्च राधा कृष्ण भगवान हैं उनकी संपूर्ण कृपा इस महामंत्र के जप से आश्रय से मिल सकती है। चैतन्य महाप्रभु और जो परंपरा है श्रील प्रभुपाद के साथ हमें ये सबसे बड़ा जो कृपा है देने के लिए आए हैं। और ऐसे उत्सवों में यदि हम सही भावना से इच्छा दिखाते हैं तो भगवान अवश्य तथास्तु बोलकर अपनी इच्छा को पूरा करते हैं। तो हमें एक ही इच्छा करनी चाहिए कि भगवान जो मैं आपसे अलग होकर दुख पाया हूँ और माया की सेवा में दास दासी बना हूँ, हमें कृपया माया से निकालकर मोह माया से निकालकर आपकी योग माया में आपके चरणों में आश्रय दीजिए और आपकी सेवा में लगाइए। यदि हमें ये भाव होगा तो हमें तत्क्षण भगवान के धाम का भगवान के स्वरूप का अनुभव हो सकता है। हम इस शरीर में होते हुए भी हम मुक्त हो सकते हैं सभी चिंताओं से सभी दुखों से। ये भक्तों का अनुभव है। भगवान जो बोलते हैं जैसे ही कोई जीव माया से निकलकर उनके चरणों में आने का इच्छा दिखाता है तो भगवान उसको अवश्य आश्रय देते हैं, क्योंकि भगवान सबके माता पिता है। ये माता पिता जो है युगों युगों से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जीव जो भूले भटके हैं, भूल गए हैं, माया में दुखी है, कब मेरे पास आएंगे और सुखी बन जाएंगे। तो भगवान की तो बहुत इच्छा है कि हम सभी उनके बन जाए और सभी जीवन के दुखों से मुक्त होकर सदा सुखी बन जाए। तो बस हमें योग्य भाव बनाकर आज के दिन भगवान के चरणों में राधा रानी चरणों में प्रार्थना करना है कि हे माते, हे देवी, हे राधा रानी, हमें क्षमा कीजिए और आपके चरणों में सेवा दीजिए, आश्रय दीजिए। अवश्य राधा रानी जो एक परम करुणामयी माता है वो हमें कृपा करेगी और हमारे जीवन को धन्य बनाएगी। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री राधा रानी की, राधा रानी महोत्सव की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे। बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र की जय। तो हरे कृष्ण मंदिर फैजपुर की सभी भक्तों की ओर से श्रीमान जगन्नाथ यात्रा प्रभु जी का हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी ने
रिक्वेस्ट किया था हमने प्रभु जी को यहाँ, प्रभु जी ने एक्सेप्ट किया और अपना अनमोल समय दे करके मार्गदर्शन किया है। तो सभी भक्त प्रभु जी के लिए एक बार महामंत्र बोलेंगे साथ में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम माधव प्रभु से निवेदन करता हूँ कि प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। एक गुरु महाराज की पुस्तक है। Good.